तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कभी सुना है क्या एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में? वी बनाए, सुना है तो वेरी गुड। कुछ लोगों ने सुना है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है। अगर आप इसको समराइज करें एक सिंपल वर्ड लाइन में, ठीक है। ये आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है जो आपको नेचुरली प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। तो अब एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए सुरक्षा कवच क्यों है? पहले तो ये समझेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी के ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं उनको नुकसान से बचाते हैं, और हमारे जो शरीर का जो सुरक्षा कवच होते हैं और बॉडी गार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहीं पे आप जाते हैं, जैसे कि अब हमारे हम कम्युनिटी में, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पे हमने एक सुरक्षा गार्ड बनाया हुआ है, बिठाया हुआ है, तो वो हमारी परमिशन के बिना अंदर नहीं आने देते। पहले हमको कॉल करते हैं इस पर्सन को भेजें या नहीं भेजें, हमारी परमिशन के बिना नहीं आने देते। तो वो हमारी परमिशन लेते हैं पहले। इसी तरीके से जो एंटीऑक्सीडेंट है वो आपके बॉडी के लिए सुरक्षा कवच है या बॉडी गार्ड है। ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक लोहे का गेट है। जब आप एंट्री के लिए आते हैं तो एक गेट तो आप बनाते ही है ना सुरक्षा के लिए, कि मतलब हर कोई अंदर ना आ जाए। आप गेट बंद करके सोते हैं रात को, ठीक है। तो वो गेट किसका होता है? लोहे का होता है, आयरन का होता है ना। तो वो जो आयरन का गेट होता है, तो वो किस तरीके से, मतलब आप उसको पेंट वगैरह करके रखते हो। अगर आप सपोज पेंट नहीं करो, आपके पास पेंट वैसे ही आया है, ठीक है, बिना विदाउट पेंट आया है, और आपने उसको धूप में रख दिया या फिर बारिश आई, कैसे भी आई, नुकसान पहुंचता रहा, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लगने लग जाती है। और फिर भी हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो एक दिन, वेरी गुड, नम्रता जी ने लिखा है रस्ट, रस्ट लग जाती है। वेरी गुड नम्रता जी। तो ये जो रस्टिंग है ये क्या करती है? उस लोहे को, आयरन को, जबकि वो लोहे का है, आयरन का है, उसको भी गला देती है। और एक दिन वो गेट अगर आपने उसकी केयर नहीं करी तो वो गल जाता है, लोहे का गेट भी गल जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है? लोहे का जब वो गेट भी मतलब पूरे तरीके से सड़ गया और नुकसान पहुंच गया, तो यही सेम चीज हमारी बॉडी के साथ भी होता है जब हम नुकसान कैसे पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नुकसान किस तरीके से पहुंचता रहता है। बट अभी आप सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर एंटीऑक्सीडेंट का अगर आपने काम में नहीं लिया तो बाहर से जो स्ट्रेस आपके पास आता है ना, इसको क्या बोला जाता है? जो रस्ट लगना, मतलब ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस बोला जाता है इसको। ये ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस आपकी बॉडी में कुछ कभी कभी जनरेट भी होता है, कभी कभी क्या, रोज की जो हम जर्नल एक्टिविटी कुछ करते हैं, मैं आपको बताऊंगी, वो जर्नल एक्टिविटी के थ्रू भी ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में जमा होता है। और उसके अलावा भी मतलब है ना, कई और अदर एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू भी ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है। ठीक है। ये ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस क्या करता है? ये हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जैसे कि सपोज अब आपके पास लोहे का या आयरन का गेट आया। अब आयरन के गेट के ऊपर आपने क्या की? पहले उसको रेगमाल से रब किया, उसका जो एक्स्ट्रा वाला जो मटेरियल था वो हटाया, और फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा रस हट गई। तो फिर पहले एक सिंपल कोटिंग की जाती है, फिर सेकंड कोटिंग की जाती है पेंट की। ऐसे दो तीन कोटिंग के बाद में आपका जो गेट है आयरन का, वो बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी हमारी बॉडी में यही काम करते हैं हमारी सेल्स के ऊपर। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? हमारी सेल को जो ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस से होने वाला नुकसान है, फ्री रेडिकल्स से होने वाला नुकसान है, उससे बचाते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस मतलब फ्री रेडिकल्स। जैसे कि कल आपने अंकित सर से सुना होगा कि फ्री रेडिकल्स, जो इन्फ्लामेशन वाला कल हमारा सेशन हुआ था, उसके अंदर आपने सुना होगा कि फ्री रेडिकल्स से भी हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचता है। ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारे मतलब समझ लो कि आपके घर है, आपके घर में कुछ बच्चे आए जिनको आपने इनवाइट किया था पार्टी के लिए, कुछ बट कुछ उसके अंदर एक शैतान बच्चे हैं जो कि आपकी पार्टी को पूरे तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। एक तरीके से समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल्स वो शैतान बच्चे हैं जिन्होंने आपके घर को नुकसान पहुंचाया, मतलब आपकी सेल्स को नुकसान पहुंचाया है। ओके। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये हमारे को नुकसान पहुंचाती हैं।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा फ्री रेडिकल्स बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं, जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, इनहेल, क्या इनहेल करते हैं, कोई भी बता सकता है मेरे को, कोई भी बता सकता है कि हम क्या इनहेल करते हैं जब हम सांस लेते हैं, तो कौन सी गैस इनहेल करते हैं। यस वीनू जी, अनम्यूट करें। मैम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वेरी गुड, थैंक यू मैम। और जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमें मतलब है ना, तो हमें मतलब क्या बोला जाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों होता है, तो वो भी तो ऑक्सीजन के कारण ही हो रहा है ना। ऑक्सीजन, हाँ, जब हम इनहेल करते हैं, जब कोई भी चीज जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जब एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा कि कुछ जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और बाकी की जो एनर्जी है वो किस में रह गई, कुछ एनर्जी हमारी रह गई है, वो क्या होता है, वो लॉस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं होता है। वो क्या हो जाता है, कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं। इसका देखो एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं हम। बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे कि अब आपने अपनी कार में पेट्रोल भराया, भरवाते हो क्या पेट्रोल, डीजल या गैस, कुछ भी भरवाते हैं, वेरी गुड। तो जब हम कुछ भी अपनी गाड़ी में भरवा रहे हैं तो सारी की सारी वो जो पेट्रोल डीजल है, जब हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो स्टार्ट करते हैं या कैसे भी तरीके से चलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो जब हम चलाते हैं तो वो एनर्जी यूज होती है, बट सारी एनर्जी यूज नहीं होती, उसमें से कुछ धुआं भी निकलता है। निकलता है, वी बनाए, निकलता है। ठीक है, चाहे व्हाइट निकले चाहे ब्लैक निकले, धुआं निकलता है। तो वो वाला जो धुआं क्या है, वो फ्री रेडिकल है, मतलब जो हमने एनर्जी ली, एक तरीके से ऑक्सीजन हमने जो ली, ऑक्सीजन के बाद में जो बाकी का जो ऑक्सीजन सारी यूज नहीं हुई, कुछ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रह गई वापस से, मतलब नुकसान हो गया उस ऑक्सीजन का, तो वो क्या हो गया, धुआं हो गया एक तरीके से। तो वो जो है वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं उसके कुछ। और ये फ्री रेडिकल कब बनते हैं, फ्री रेडिकल क्यों बनते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जैसे कि अब आपने ऑक्सीजन का प्रोसेस समझा, तो जब हम सांस लेते हैं, सांस हम हमेशा लेते रहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम पे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चलती है, आप लेते नहीं हो, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है हमारी बॉडी का। जब हम सांस लेते हैं तो ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, खाना पचाने में भी हमारी एनर्जी यूज हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है ना, भी बनाए। ठीक है, अब जब हम आपने एक्सरसाइज करी आज प्रज्ञा मैम के साथ में, तो आपकी एनर्जी यूज हुई या नहीं हुई, वी बनाई, है ना, कुछ पसीना भी आया, कुछ इस तरीके से हम किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके अंदर हमारी एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीन एक्टिविटी हैं जो डेली रूटीन में हमारी बॉडी में होती हैं और उसके थ्रू हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ठीक है, ये तीन एक्टिविटी हैं, सांस लेना, खाना बनाना और खाना पचाना, और व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना, ये तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके थ्रू फ्री रेडिकल आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे तो भी आपकी बॉडी में जनरेट होंगे। बट आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके थ्रू, मतलब अगर इनको कंट्रोल किया जा सकता है, एक लिमिटेड अमाउंट में एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम हमारी बॉडी में लगा हुआ है जिससे कि जिसके थ्रू हम इसको वो कर सकते हैं कि मतलब इसको मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब इनकी मात्रा क्यों बढ़ जाती है, जब कुछ फ्री रेडिकल तो हमारी बॉडी में ही बन रहे हैं जब हमारा प्रोसेस हो रहा है किसी भी चीज का। ठीक है, तो ये क्यों बढ़ जाते हैं, इसका रीजन है, नंबर वन रीजन है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं, आजकल कितना पॉल्यूशन है ना। और दूसरा है स्मोकिंग, स्मोकिंग जो एक तो हम होते हैं फर्स्ट, मतलब जो हम जानबूझकर स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, मतलब उनको अच्छा लगता है इसलिए, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी स्मोकर। ठीक है, सेकेंडरी स्मोकर हम दो तरीके से बनते हैं, एक तो हम बनते हैं कि मतलब पॉल्यूशन हम इनहेल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी। सेकेंडरी स्मोकर हम ऐसे बनते हैं कि जब हम किसी भी ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हैं, बिल्कुल एक्टिव एंड पैसिव, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात बोली अपने नम्रता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने जो बताया एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव का मतलब ये हो गया, सेकेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंडरी मतलब जब आप ऐसे ग्रुप और ऐसे कम्युनिटी में रहते हैं, जब आप तो इनहेल नहीं कर रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं कि मतलब स्मोक नहीं कर रहे हैं, बट आप ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हैं कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो इनहेल करते हैं, मतलब ये कर रहे हैं, तो आप भी तो पास में बैठे हैं ना। जैसे उन्होंने कुछ धुआं छोड़ा तो वो आपकी बॉडी में भी इनहेल हुआ। ठीक है, आपको लग रहा है आप नहीं पी रहे हो, बट ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं, आपने सुना भी होगा या सुनते भी होगे जर्नल वे में कि वो स्मोक नहीं करते बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं से नुकसान हुआ है। तो एक तो पॉल्यूशन की वजह से, और एक आपकी कम्युनिटी की वजह से, आप किस कम्युनिटी का पार्ट हैं उसकी वजह से भी, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से भी आप सेकेंडरी स्मोकर बन जाते हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है हमारा फ्री रेडिकल्स बढ़ने का, स्ट्रेस। स्ट्रेस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एवरी डिजीज। आपकी बॉडी में जितनी भी डिजीजेस बन रही हैं या क्रिएट हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, हर चीज में आप सारे सेशंस में ये सुनते होगे, स्ट्रेस। क्यों सुनते हैं स्ट्रेस? तो अब आपको पता लग गया होगा कि स्ट्रेस ही सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, फिर आता है जंक फूड, जो कि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, उसके बिना मतलब हम रहते ही नहीं है। ठीक है, ये जो जंक फूड है ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके नुकसान पहुंचाता है। जंक का मतलब क्या होता है? जंग लगना, कचरा। जंक मतलब कचरा, मतलब हम मतलब एक तरीके से बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी थोड़ा बहुत जब हम खाते हैं, कभी कभी हम टेस्ट के लिए खा ही लेते हैं, तो जब हम ये खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता ही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, फिर आता है एक्सेस शुगर। एक्सेस शुगर जब हम अपनी पार्ट बनाते हैं अपनी लाइफ का, तो वो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। एक्सेस शुगर कई मीडियम से हमारी बॉडी में चली जाती है, जो हमको पता भी नहीं लगती है। वो उसके कई सारे सेशंस आपने सुने होंगे एक्सेस शुगर के ऊपर, किस तरीके से हमारी बॉडी में चली जाती है। बट आपको बस सिर्फ यहाँ पे यही बताना चाहूंगी कि एक्सेस शुगर भी हमारी बॉडी में चली जाती है और ये उसका मतलब हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाती है। एक फ्री रेडिकल बनने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है। ठीक है, फिर आता है पुअर स्लीप। अगर आपकी स्लीप पुअर है, स्लीप पुअर स्लीपिंग पैटर्न, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, फिर आता है यूवी रेज, यूवी रेडिएशन। अगर आप बाहर जाएंगे, जैसे कि अभी बीच में गर्मी बहुत ज्यादा थी, अभी भी गर्मी के बीच आप चले जाते हैं 12 से लेकर 3 बजे तक के बीच में, तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है और उसमें यूवी रेडिएशन बहुत हाई हाई होता है। तो उस यूवी रेडिएशन की वजह से भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। तो वो जब इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, या यूं बोलो फ्री रेडिकल्स की वजह से भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के, इस तरीके से ये जो हमारी फ्री रेडिकल जो है हमारी हेल्दी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ एक सिंगल लाइन में फ्री रेडिकल्स क्या हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी जो एनर्जी में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ऊर्जा बनने की प्रक्रिया के दौरान थोड़ी मात्रा में बनने वाले प्रति प्रक्रियाशील, मतलब जो प्रोसेस होते हैं, मतलब जो मूव करते रहते हैं, मूविंग पार्टिकल हैं, जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स नियंत्रित करते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स हैं। जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में हो जाते हैं, जो मतलब फ्री रेडिकल्स जब मतलब क्या होता है हमारी बॉडी में, जब फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं जिनसे ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, और जो और एंटीऑक्सीडेंट्स भी जब इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है तो आपको पता लग ही गया कि क्या नुकसान किस वजह से होता है, मतलब फ्री रेडिकल कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अब ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस जो है मतलब किस वजह से, मतलब क्या होता है ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस की वजह से, क्या नुकसान हो जाता है? प्री मैच्योर एजिंग, आपकी प्री मैच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल है, ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है? डायबिटीज। आप नोट कर सकते हैं डायबिटीज का वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एक फ्री रेडिकल्स की एंट्री आपकी बॉडी में हो चुकी है। जबकि आप ये सोचते होंगे कि हम तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, बट आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि डायबिटीज का वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एक फ्री रेडिकल्स भी हैं। ठीक है, फिर आता है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन
फ्री रेडिकल्स हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी सेल्स को पहुंच जाकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर आता है जॉइंट प्रॉब्लम्स। जॉइंट प्रॉब्लम का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है, फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट आता है वीक इम्यूनिटी। वीक इम्यूनिटी का भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है, मेमोरी इश्यूज। क्योंकि फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि अच्छा, एक और लास्ट और बता देती हूँ, फिर एक चीज और बताऊंगी। स्किन प्रॉब्लम, जितने भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम होती हैं, वो उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर 50% पार्ट कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स का होता ही है। क्योंकि फ्री रेडिकल्स, आपको पता लग गया ना किस तरीके से एंट्री करते हैं हमारी बॉडी में। ये एंट्री करी और हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाया। और सेल तो हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी है। तो ये जो सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस ये हमारी बॉडी के अंदर मतलब हर जगह पर ही है। तो इससे अगर हम मतलब प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो क्या होगा कि हमें इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में जाकर के ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी हो जाती है, और हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लोअर डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एजिंग नहीं होगी, एजिंग जस्ट अ नंबर रह जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एजिंग किसको, हमारी किसको स्लो करनी है, एज जस्ट अ नंबर होना चाहिए। तो एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जस्ट अ नंबर रह जाता है। आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है, ठीक है, जैसे आप मेरी देख रहे होगे, स्किन हेल्दी हो जाती है। ठीक है। और आपके बॉडी के अंदर जितनी भी रिकवरी होती है वो फास्टर हो जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बट एक चीज ये होती है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा जब खाना हेल्दी होगा, तो वो मेडिसिन हम पे जल्दी असर करेगी और हम जल्दी फास्ट रिकवरी कर लेंगे। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर पहले कोर्स देते हैं 3 दिन का या 5 दिन का। उसके बाद भी कई बार आप ठीक नहीं होते तो फिर वो 15 दिन, फिर 1 महीना, कई बार बहुत लंबा कोर्स आपका चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। आप अच्छा फूड नहीं ले रहे हो। प्रॉपर फूड इनटेक करेंगे तो अगर आप बीमार हुए भी हैं तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, फास्ट रिकवरी होती है। ठीक है। और ये आपकी आईज की भी बहुत अच्छी सेफ्टी करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। और ओवरऑल वे मतलब वेलनेस में भी ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और भी मैं बताने वाली हूँ आपको टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो आप नोट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी आपकी मतलब फूड का, आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकते हैं। पहला आता है विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर जो आने वाले फूड हैं वो है आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा। ये जो 4 तरीके के फूड हैं, इसके अंदर आपको विटामिन सी मिल जाता है। ठीक है। फिर आता है विटामिन ई। ये सब जितने भी मैं बता रही हूँ ये एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत अच्छे रिच सोर्स हैं। फिर आता है आलमंड्स, जो कि आप खाते हैं डेली रूटीन में, सनफ्लावर सीड्स एंड पीनट्स, ये विटामिन ई के बहुत अच्छे सोर्स हैं। फिर आता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन में आते हैं कैरेट, पंपकिन सीड्स एंड स्वीट पोटैटोज, ये हैं बीटा कैरोटीन के इंपॉर्टेंट सोर्सेस। फिर आता है सिलेनियम। सिलेनियम किस में कौन कौन से चीज आती हैं? होल ग्रेन्स, जितने भी तरीके के होल ग्रेन्स हैं वो आएंगे, नट्स आएंगे एंड सीड्स आएंगे। ये सब सिलेनियम के रिच सोर्स हैं और ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फिर आता है पॉलीफेरॉन्स, मतलब ग्रीन टी, और बेरीज एंड को मतलब है ना, चोकोज, मतलब जैसे कि कॉफीज। ठीक है। कॉफी, जो कॉफी पाउडर होता है, कोका पाउडर होता है, वो, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के रिच फूड हैं, रिच सोर्स हैं। इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है। टॉप एंटीऑक्सीडेंट्स फूड, ठीक है, जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहला है ग्रेप्स। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का रिच सोर्स है। दूसरा है बेरीज। जितने टाइप की भी बेरीज होती हैं, जैसे कि कल भी क्वेश्चन पूछा था, बेरीज, जितने भी टाइप की बेरीज होती हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कैरेट। फिर आता है टमाटो, स्पिनिच, आंवला,
एंड citrus food, nuts and seeds, green tea and olive oils. All these are top antioxidants food. ठीक है, इन सबको आपको आपके एंटीऑक्सीडेंट फूड हैं, इनको डेली रूटीन में आपको आपकी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वेट मैनेजमेंट, ये किस तरीके से आपके वेट मैनेजमेंट में भी एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं? रिड्यूस इन्फ्लामेशन, आपने कल इन्फ्लामेशन का सेशन सुना होगा, तो वो इन्फ्लामेशन किस तरीके से रिड्यूस होता है कल आपने जाना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेंगे तो आपका बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगा। ठीक है, फिर रिकवरी, मतलब बहुत फास्टर रिकवरी होगी, इंप्रूव रिकवरी, रिकवरी की जो रेट है ना वो इंप्रूव होगी। सपोर्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा। मेटाबॉलिज्म आपका एक जो प्रॉपर रेंज होती है ना उस रेंज के ऊपर आ जाएगा, ना तो फास्टर होगा ना स्लोअर होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की एक प्रॉपर रेंज होती है, वो प्रॉपर रेंज के ऊपर आ जाएगा अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। ठीक है, फिर आता है एनकरेज बेटर ओवरऑल हेल्थ, मतलब ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को एनकरेज करते हैं, और ये हमारी स्किन के अंदर जो एजिंग के जो साइन है उनको भी रिड्यूस करते हैं, और कॉलिजन को बनाने में हमारे सपोर्ट करते हैं, और हमारी जो स्किन का जो डैमेज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और आपको डेली रूटीन के अंदर एक हैबिट को डेवलप करना है। आपकी फूड के अंदर, आपकी प्लेट के अंदर 5 टाइप के फूड आपकी डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड पर्पल। ठीक है, इस तरीके के ये 5 तरीके कलर के फूड आपकी डाइट में डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए। पहला है रेड में टमाटो एंड वाटरमेलन, ऑरेंज में कैरेट या ऑरेंज, येलो में मैंगो या पपाया, ग्रीन में स्पिनिच या ब्रोकली, और पर्पल में ग्रेप्स या बेरीज। इस तरीके के ये सारी चीजें अगर आपकी डाइट में शामिल होंगी तो आपकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी और हैप्पी एंड फुलफिल ऑफ जॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स को आप अपना पार्ट भी बना सकते हैं। अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है कि हमारी कम्युनिटी में एक कौन से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रिच न्यूट्रिशन है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कौन बताना चाहेगा? यस, राजेश जी, अनम्यूट करें। सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर, वेरी गुड। और रेफ्रेश। फ्रेश, वेरी गुड, थैंक यू राजेश जी। और यस, ममता जी आप बताएं। multivitamin हाँ जी, and omega 3 हाँ जी, fatty acid. वेरी गुड। Shake. शेक, हाँ शेक भी इसमें रोल प्ले करता है, बट 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो राजेश जी ने बताए हैं वो भी हैं। वेरी गुड, थैंक यू। यस, रीना जी। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू सर, दिस इज फ्रॉम माय साइड। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, या अपना रिजल्ट शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। कौन रिजल्ट शेयर करना चाहेगा अपना? यस राजेश जी, बताएं। मैम जब मैं कम्युनिटी में आया था, जब मेरे सर्दी गर्मी बरसात हर टाइम जुकाम रहती थी, हम्म, तो जब से मैं ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है तो जो मेरे को एलर्जी थी वो खत्म हो चुकी है। वाओ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आपका। यस रीना जी। मैम ना पहले स्वेलिंग आ जाती थी बॉडी में, थोड़े हम्म, टाइम में भी पैर लटके रहते थे तो हम्म, बात, एंड वेट तो खैर बढ़ ही रहा था, हम्म, तो दोनों चीजों में बेनिफिट हुआ है। बाकी बहुत सारे हैं, बाकी सबसे बेस्ट ये कि अब कितने भी लॉन्ग सिटिंग हो या कुछ भी हो ना, स्वेलिंग नहीं आती है। पहले ये सीन होता था कि ना कहीं जाते थे, जैसे शादी में गए ना, जो स्लीपर्स पहन के गए हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा रख के ले जानी पड़ती थी, थोड़ी लूज साइज की, क्योंकि ना शाम तक स्वेलिंग आ जाती थी तो वो चेंज करनी पड़ती थी। या बहुत सी बार ना हम रिसेप्शन वगैरह में ना आधे टाइम नंगे पैर रहते, आधे टाइम स्लीपर्स पहनते थे
क्योंकि स्वेलिंग आ जाती थी। बाकी अब वो सीन नहीं है। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है रीना जी आपके। यस प्रज्ञा मैम। मैम मेरा बहुत नी पेन हो जाता था, पहले स्वेलिंग भी आ जाती थी नी को। हम्म। मतलब जैसे कि क्रॉनिक हो जाता था। एक महीना महीना टाइटनेस रहता था। तो अभी वो बिल्कुल नहीं है। मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। अभी मैं 5 घंटे भी कंटिन्यूअस बैठ सकती हूँ। वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मेमोरी लॉस हो गई थी मेरी, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहता था। वो मेरा बहुत अच्छा हुआ है। वाओ, थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रज्ञा जी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं आपके। थैंक यू। यस वीनू मैम। मैम मुझे भी एक्चुअली स्वेलिंग बहुत होती थी। और अगर मुझे 2-4 घंटे भी कहीं खड़े होना है या कहीं ऐसे बैठ के जैसे ट्रैवल वगैरह, तो मैं हमेशा कोशिश होती थी कि फ्लैट चप्पल, मतलब बहुत ऐसे एकदम लूज और फ्लैट सी होनी चाहिए, या फिर शू। और अभी मुझे वो सब नहीं ढूंढना पड़ता। शायद मेरी फ्लैट चप्पल खराब हो गई, मैं नई भी नहीं ला रही क्योंकि मुझे इतनी नीड नहीं रही। और अभी आपने भी शायद नोटिस किया हो, जब मैं 3 दिन आप लोगों के साथ थी तो पूरा टाइम मैंने हील्स पहना और मुझे टचवुड कोई स्वेलिंग या कभी पैरों में कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये और ट्रैवल करती हूँ तो भी आराम से बैठी रहती हूँ लंबी देर तक, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक तो ये है। और एक जो कि ऑटोमेटिकली हम इधर एनसीआर में, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव साइड में, हम लोग एक्टिव होना हो, वैसे स्मोकर सारे लोग होते हैं यस। ऑलमोस्ट। और अच्छी खासी उसमें तो तादाद में यहाँ है। तो और मुझे होता था कि अक्सर ये प्रॉब्लम जरा सा भी डस्ट या बाहर निकलते ही, और लंबे टाइम तक वो जो खांसी जुकाम या सांस वाला जो एक प्रॉब्लम होता था। और ऐसा नहीं, अभी होता है कभी कभी एकदम, पर वो होता है 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। वो पहले एक एक महीना परेशान होती थी, स्पेशली जो दिवाली से और वो जो विंटर्स वाला जो एक पीरियड है, वो 3-4 महीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो 2-4 दिन कभी इधर बहुत ज्यादा ट्रेवल हो गया और कुछ हो भी गया तो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। वाओ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं आपके वीनू मैम।